हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेटेड जो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं उन पे हम एक नज़र रखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहला किस टाइप का ग्राफ होगा हमारा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन, दैट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस टाइप में जो है को इस सिचुएशन में जो है ग्राफ कैसे बनने वाला है? देखो यहाँ पे क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो उस टाइप की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। अब इस कंडीशन में देखो, इसे हम कैसे समझेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स dv अपॉन dt। ठीक है ना, ये है ना एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो और dv अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है ना। और जब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसकी, तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इसी को, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी हमें जीरो एक्सेलरेशन पे। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि वेलोसिटी तो इंक्रीज नहीं होगी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसे बनने वाला है हमारा कि अगर हम वेलोसिटी, ये एक एक्सिस पे जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं और दूसरे एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं। अगर इस कंडीशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मींस अगर टाइम यहाँ पे t1 हो जाएगा मीन्स या 10 सेकेंड्स हो जाएंगे, यहाँ पे टाइम जो है t2 हो जाएगा मीन्स 20 सेकेंड्स हो जाएंगे या 20 मिनट्स हो जाएंगे, तो हमारी वेलोसिटी जो है इसमें कोई भी चेंज आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो उसका उस सिचुएशन में जो है कौन सा ग्राफ बनेगा हमारा, इस किस्म का। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इस ग्राफ को क्या कहेंगे हम, ये जीरो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। इसी तरह से है दूसरे टाइप का ग्राफ है। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में कहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है लेकिन क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस कंडीशन में जीरो है। तो अगर ये यहाँ पे हम ओरिजिन, इस पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेंगे, ये वेलोसिटी है इस एक्सिस पे हमारी, और इस एक्सिस पे क्या रखा हमने, टाइम। तो जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, जीरो इनिशियल वेलोसिटी मींस यहाँ से ग्राफ जो है शुरू होगा। तो ठीक है, और ये ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ बनेगा। लेकिन याद रखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है लेकिन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। और जीरो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्योंकि देखो इस साइड पे हमने क्या लिया है, वेलोसिटी, और इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम। तो जब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा इस किस्म का। नेक्स्ट वाला क्या है ग्राफ, इसमें क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो उस कंडीशन में अगर इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है और इस एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू के साथ। ठीक है, और वो भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, और हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मींस यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन
नहीं है, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल है। इस कंडीशन में क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है। और ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। और क्या है, साथ में जीरो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। और वो ग्राफ जो है, इस किस्म का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा हमारा, नेक्स्ट और लास्ट वन ग्राफ है एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेटेड, ये है फिफ्थ वन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी की एक्सेस है और यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मीन्स कोई ना कोई स्पीड है इस टाइम पे, ठीक है ना। मीटर पर वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, वही हमारी स्पीड भी है। फ़र्क इतना है कि सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है कि वेलोसिटी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यू की वैल्यू ये है, और इंक्रीज इन टाइम जो है वी की वैल्यू जो है, या मीन्स कोई बॉडी मोशन में थी और हमने क्या ब्रेक लगा दी किसी कार पे, तो वो क्या करेगी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब गाड़ी रुक जाएगी। तो ठीक है, तो इस किस्म के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, या क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डेसिलरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस किस्म का ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स इसमें पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, मीन्स उसकी इनिशियली कोई वेलोसिटी थी, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है कम होती गई। तो ये थे हमारे 5 ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।